हेलो फ्रेंड्स, ईश्वर मेवाड़ा स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ इशू की वजह से वीडियोस नहीं ला पा रहा था, लेकिन मैं अब आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। मैं आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की तैयारी करवाऊँगा ताकि आपको 30 में से 30 नंबर का आप कर सको। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है आपको, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बी ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सी ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। और डी ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, धैर्य और लगन। तीसरा प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन नंबर ए है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, मेरा परिवार। चौथा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक चरण। और ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, संवेदी प्रेरक चरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सुगमकर्ता की। ऑप्शन नंबर बी है अनुदेशनकर्ता की। ऑप्शन नंबर सी है प्रशिक्षक की। ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रणकर्ता की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, सुगमकर्ता की। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है चढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है फुदकना। ऑप्शन नंबर सी है दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी है लिखना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, डी यानी कि लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है अपना, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्न को उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है सीखने की तत्परता। ऑप्शन नंबर बी है सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर सी है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। ऑप्शन नंबर डी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्षीय और शारीरिक आयु 10 वर्षीय, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। तो ये मानसिक आयु का एक फार्मूला होता है बुद्धि लब्धांक का, उससे निकलेगा। बुद्धि लब्धांक का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे यानी कि MA बटे CA इंटू 100। तो यहाँ पे जो मानसिक आयु जगह मानसिक आयु रख देना और शारीरिक आयु की जगह शारीरिक आयु इंटू में 100, तो अपन यहाँ पे बुद्धि लब्धांक निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस सूत्र के माध्यम से अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कितना हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 9 है, समेकित शिक्षा के लिए समय से शिक्षा इंगित करती है। ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। ऑप्शन नंबर डी है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बताकर या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा की समाजीकरण की प्रक्रिया।
शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। ऑप्शन नंबर सी है परिवार की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी है बालक का लालन पालन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। क्वेश्चन नंबर 12 है कक्षा 1 से 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन नंबर बी है लिखना पढ़ना सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर सी है सुनना लिखना बोलना और पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी है लिखना बोलना पढ़ना और सुनना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। क्योंकि बालक सबसे पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा उसके बाद में लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन नंबर बी है पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। और ऑप्शन नंबर डी है केवल वातावरण का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि मानव जो व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसका वजह से मानव व्यक्तित्व बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता अगर प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को चार ऑप्शन में से अपने जो पॉजिटिव जो आंसर है वो निकल कर यहाँ पर आ रहा है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। जब सीखने के विविध अनुभवों को अपन बालक को उपलब्ध कराएंगे तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है प्राय शिक्षार्थी की त्रुटियाँ रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर ए है वे कैसे सीखते हैं शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी है सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह सा और वाज में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता तो वो किस से ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर ए शब्द जम्बलिंग विकार डिसलेक्सिया से या डिसलेक्सिया या डिसमोर्फिया। तो 17 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा क्या होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने की अक्षमता। तो यहाँ पे बालक क्या पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है इसलिए जिसका पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन है पहला उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करेंगे या बच्चों को प्रगति की नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य देंगे या ऑप्शन नंबर डी है बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियाँ आयोजित कराएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा बच्चों को प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएंगे तो ये बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर बी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर के। ऑप्शन नंबर डी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में अगर उन्हें शामिल किया जाएगा तो उनके नैतिक मूल्य का विकास बेहतर तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत कहानी नाटक कला शिल्प खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि सप्ताह में एक बार होना चाहिए प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए या फिर अलग से संचालित करना चाहिए या ऑप्शन नंबर डी है अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और यह दर्शाता है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं कि
प्रगतिशील चिंतन को, ऑप्शन नंबर बी है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी है प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये बात अगर आप लड़कियों को वरीयता दे रहे हैं एकल गणपति के, तो लड़कों को दूर रख रहे हैं इस बात से, तो ये किसको दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि आप लैंगिक रूप से उनके बीच में भेदभाव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है ना। और ऑप्शन नंबर बी है विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 23 है यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन नंबर है शिक्षण विधि बदल दें। ऑप्शन नंबर बी है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा से चला जाए। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आंसर जो निकल कर आ रहा है वो ये होगा कि अपन को शिक्षण विधि ही बदल देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है व्यवहार का करना पक्ष रिक्त स्थान में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए यह उचित स्थापित करने में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, 4 ऑप्शन दे रहे कि उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलता है, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या ऑप्शन नंबर डी है कड़ा अनुशासन हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? उनके अनुभव और भावनाओं को जहाँ पर उचित स्थान मिलता है बच्चे उसी वातावरण में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है वाचिक अधिगम का, ऑप्शन नंबर बी है प्रेक्षण अधिगम का, ऑप्शन नंबर सी है कौशल अधिगम का, और ऑप्शन नंबर डी है अधिगम अंतरण का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रेक्षण अधिगम का। क्वेश्चन नंबर 28 है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है। ऑप्शन नंबर बी है उसमें ज्ञान की कमी है। ऑप्शन नंबर सी है कि वह कुंठित है। ऑप्शन नंबर डी है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही बात समझ में आ रही है अपने कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 30 है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका 4 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है जब भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन नंबर बी है यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज भारत को विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्थागत प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तो हेलो दोस्तों, ये अपने हो गए 30 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ ताकि अपने बहुत कम दिन रह गए, 2 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो आप हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके।
धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।